हेलो एवरीवन, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आप सभी प्यारे बच्चों को कैसे आप सभी। तो गाइज, सबसे पहला काम, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और जय हिंद कमेंट कर दीजिए कमेंट बॉक्स में। हाँ जी, थंबनेल दिख रहा है। कैसे ला सकते हैं आप 300 मार्क्स किसके अंदर, मैथ के अंदर। देखिए यार, छोटे मोटे नंबरों की बात नहीं करते हम, कट ऑफ क्लियर करने की बात नहीं करते। 100-200 नंबर टीम अर्पित से पढ़ रहे हो यार। सीधी टारगेट किसको करना है? 300 नंबर को टारगेट करना है। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को यह बताने वाला हूं कि क्या ये जो इम्पॉसिबल टास्क आप लोगों को लगता है कि सर 300 में से 300 नंबर लाना इम्पॉसिबल है, तो आप इसको पॉसिबल कैसे कर सकते हैं, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। लेकिन उससे पहले एक चीज, एक शायरी, छोटी सा शायर आप लोगों के लिए मैंने एक लिखा है। आप लोगों ने सुना भी होगा कि काल काल बोलते नहीं, सॉरी 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 सॉरी, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब। भैया टुकर टुकर का देख रहे हो, ये बताओ। लाइक शेयर सब्सक्राइब करोगे कब? तो फटाफट लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो, शाबाश। ठीक है, फिर आगे बढ़ूंगा मैं। तो स्टार्ट करें फिर। हाँ जी, टॉपिक है कि 300 में से 300 नंबर आप कैसे ला सकते हो मैथ के अंदर। और साथ ही साथ इस वीडियो में मैं कवर करने वाला हूं कि एक नॉन मैथ वाला बच्चा भी अपने मैथ को कैसे स्ट्रोंग कर सकता है। दूसरा, अगर कोई बच्चा अभी तैयारी स्टार्ट की है एनडीए के अंदर, जिसका बेसिक कंप्लीट नहीं है, जिसको बेसिक कंसेप्ट नहीं पता, तो वो भी तैयारी कहां से कर सकता है। और एक इसके साथ साथ आपके लिए बेस्ट बुक क्या रहनी चाहिए, मतलब कौन सी बुक है जिससे आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए, जिसकी मदद से आप अपने स्कोर को इस लेवल से इस लेवल तक पहुंचा सकें। ठीक है, तो टारगेट हमारा है 300 में से 300 नंबर। टारगेट छोटा मोटा टारगेट नहीं लेके चलेंगे हम। अच्छा देखो, हमारे एक बच्चे का हाईएस्ट स्कोर है 113 क्वेश्चन का। ठीक है, 113 क्वेश्चन का हाईएस्ट स्कोर है और मैं चाहता हूं कि इस स्कोर को हम तोड़ दें। इस 113 को किस में कन्वर्ट करना है हमें? इस 113 को 120 क्वेश्चन में कन्वर्ट करना है। क्या ये पॉसिबल है? बिल्कुल 101% पॉसिबल है। लेकिन उसके लिए आपको क्या चाहिए? उसके लिए आपको चाहिए हार्ड वर्क और मैक्सिमम प्रैक्टिस और उससे ज्यादा रिवीजन। कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग तो फिर नंबर स्ट्रॉन्ग, है ना भाई। तो क्या क्या करना चाहिए हमें, कौन सी बुक में से प्रैक्टिस करनी चाहिए, कैसे कैसे चीजों को कवर करना चाहिए। एक तो आपको पता है कि अगर आपको 120 में से 120 क्वेश्चन लेने हैं, 100% अपना स्कोर करना है, तो कंप्लीट सिलेबस आपको कवर करना पड़ेगा। ठीक है, तो किस तरीके से आप लोग ये चीजें करेंगे, देखिए। पहले तो वो फालतू चीजें मैं यहाँ पे बता के आपका टाइम पास नहीं करूंगा कि एलजेब्रा के इतने क्वेश्चन आते हैं, ट्रिग्नोमेट्री के इतने क्वेश्चन आते हैं, प्रोबेबिलिटी के 10 आते हैं, स्टैट्स के 10 आते हैं, वेक्टर के आते हैं, कैलकुलस के इतने आते हैं। वो सब चीज़ें आप लोगों को ऑलरेडी पहले से पता है और बहुत सारी यूट्यूब पे आपको क्लासेस भी मिल जाएंगी, वीडियोस भी मिल जाएंगी उनसे रिलेटेड। ठीक है, तो फालतू का हम टाइम पास नहीं करेंगे। बात करते हैं कि आप किस तरीके से तैयारी करें। देखिए, दो टाइप के स्टूडेंट रहते हैं। एक तो वो स्टूडेंट जिनका कंसेप्ट अच्छा खासा स्ट्रोंग होता है, और दूसरा ये कि जिन थोड़ा सा वीक स्टूडेंट जिसका कंसेप्ट स्ट्रोंग नहीं होता, या वो अभी अभी तैयारी स्टार्ट कर रहा है एनडीए की। तो देखिए, ये कुछ इस टाइप की स्टेज होती है हमारे पास एनडीए की, है ना। इस टाइप से सीढ़ियाँ होती हैं, आपको पता है, आपने घर पे भी ट्राई किया होगा। अगर आपने पहली सीढ़ी से सीधा इस सीढ़ी पे चढ़ने की ट्राई की तो फिर पाँव ऐसे हो जाएंगे, और पाँव ऐसे हो गए तो पता है फिर क्या होता है। इसलिए हमें क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप चढ़ना है भाई, स्टेप बाय स्टेप चढ़ना है। स्टेप बाय स्टेप चढ़ने का मतलब है कि सबसे पहले आपको एक ऐसे कोर्स को फॉलो करना है, एक ऐसे टीचर को फॉलो करना है जो आपको लगे कि हाँ, इसका कंटेंट पूरा का पूरा एनडीए लेवल का है, एनडीए पैटर्न का है, जो लेटेस्ट पैटर्न पे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उस लेवल का है। और एक कि टीचर 1 घंटे पढ़ाता है, फालतू टाइम पास नहीं करता। तो एक आपको बढ़िया कोर्स को फॉलो करना है, एक बढ़िया टीचर को फॉलो करना है। और एक चीज, आप जिस भी टीचर को फॉलो कर रहे हैं, आपको रेगुलर उसी टीचर को फॉलो करना है। ऐसा नहीं है कि आज एक इस दिन दूसरे दूसरे किसी टीचर के पास, नेक्स्ट डे किसी और टीचर के पास, ऐसा बिल्कुल नहीं करना। आप रेगुलर एक टीचर को फॉलो कीजिए। ठीक है, क्लियर। तो पहली चीज ये। दूसरा आता है आपके पास क्या,
प्रैक्टिस। आपको डेली प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। प्रैक्टिस के अंदर आपको जो भी चैप्टर आप पढ़ रहे हैं उसकी मैक्सिमम, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस आप कर सको, मैक्सिमम से मैक्सिमम आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। प्रैक्टिस में आपको क्या क्या चीजें करनी है, तीसरी स्टेज पे आएंगे हम। प्रैक्टिस में हमें करना है PYQ। 101% आप PYQ कीजिए। जो दिशा की बुक आती है 14 ईयर्स और लेटेस्ट जो 16 ईयर्स की आ रही है, 2006 से कर लीजिए, 2006 से नहीं तो 2008 से कर लीजिए। प्रीवियस ईयर हर चैप्टर का आपको लगाना है, साथ की साथ लगाना है। मैं आपको बोल रहा हूं साथ की साथ लगाना है। मान लीजिए आपने कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर पढ़ा, तो कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर का पूरा कंसेप्ट आपने एकदम दिमाग में फिट कर लिया। उसके बाद उसके PYQ और प्लस में उसके प्रैक्टिस क्वेश्चन। अब प्रैक्टिस कहां से करें सर? तो प्रैक्टिस के लिए अब कोई बच्चा ऐसा है जिसका बेसिक थोड़ा कमजोर है, तो मैं आपको एक राय दूंगा, सच्ची सच्ची बता रहा हूं, RS अग्रवाल से प्रैक्टिस करें आप। अगर आपका बेस अभी आप स्टार्ट कर रहे हैं, नॉन मैथ का बच्चा है, तो इसमें कोई गलत नहीं है। हाँ, मैं सीधा सीधा आपको बोल देता हूं कि RS अग्रवाल से एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आते, लेकिन उसका एक फायदा हो जाता है क्या, कि आपका बेसिक अगर आपका स्ट्रॉन्ग नहीं है तो उससे थोड़ा बेसिक आपका स्ट्रॉन्ग हो जाता है। ठीक है ना, वो चीज है। इसलिए आप वो बुक फॉलो कर सकते हैं सिर्फ और सिर्फ बेसिक स्ट्रॉन्ग करने के लिए। दिमाग में एक चीज रखना कि RS अग्रवाल से पेपर क्लियर नहीं होता। ठीक है, उसके बाद आपको अच्छे लेवल के क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं भाई। अच्छे लेवल के मतलब जिस लेवल का NDA का पेपर जा रहा है उस लेवल के क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करने पड़ेंगे। और उसके लिए मैं आपको सिर्फ एक ही बुक सजेस्ट करूंगा, और आप में से बहुत सारे बच्चों के दिमाग में ये चीज आ गई होगी कि मैं कौन सी बुक सजेस्ट करना चाहता हूं। तो बुक है ये इसलिए बुक सजेस्ट कर रहा हूं क्योंकि इस बार NDA के एग्जाम में डायरेक्ट 25 प्लस क्वेश्चन, आई थिंक मैंने ही वीडियो बनाया था, मैं पूछा लगभग 30 क्वेश्चन थे, पता नहीं इतने से थे। ठीक है, लेकिन इतना याद है कि 25 प्लस क्वेश्चन डायरेक्ट इस बुक में से आए थे एज इट इज। इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि ये बुक प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। Amazon पे आपको ये बुक मिल जाएगी, लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, तो वहां से आप ये बुक परचेज कर सकते हैं। ठीक है, अर्पित सर की बुक है। तो इस बुक में से आपको हर चैप्टर को एकदम एक एक क्वेश्चन बढ़िया तरीके से प्रैक्टिस कर लेना है। ऐसा हो कि अगर सेम क्वेश्चन आपका एग्जाम में आया तो आपका रहना नहीं चाहिए, आपको 101% आना चाहिए। ठीक है भाई, क्लियर है बात? इतनी चीज यहां तक पहुंचे, प्रैक्टिस कर लिया, धीरे धीरे आपने पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लिया। अब बारी आती है लास्ट में मॉक टेस्ट। भाई साहब मॉक टेस्ट आपने जरूर देने हैं, मैं पहले बता रहा हूं। मॉक टेस्ट अगर आप नहीं दोगे, जब तक आप अपने आप को क्या बोलते हैं, अगर रेस में अकेले दौड़ते रहोगे तो आप भी फर्स्ट आओगे, लेकिन जब साथ वाले के साथ दौड़ते हो, किसी दूसरे के साथ दौड़ते हो, तब आपको अंदाजा होता है कि एक्चुअल में आपकी स्पीड कितनी है ना। इसलिए मॉक टेस्ट देना बहुत जरूरी है। आपका फाइनल रिजल्ट यही डिसाइड करेगा कि कौन सा पोर्शन आपका वीक है, कौन सा पोर्शन आपका स्ट्रोंग है, वो आपको पता चलेगा मॉक टेस्ट से कि कितना आप लोग कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे। ठीक है, ये तो एक सिंपल बेसिक चीजें होगी जो मैंने आपको बताई। अब दूसरी समस्या बच्चों को ये आती है कि सर रिवीजन कैसे करें। सबसे बड़ी समस्या हमारे लिए ये है कि रिवीजन कैसे की जाए, रिवीजन में बड़ी दिक्कत आती है। तो अगर आप स्कोर करना चाहते हैं इतना, तो रिवीजन करने का रामबाण तरीका मैं आपको बताता हूं। सच बता रहा हूं, बहुत ही तगड़ा तरीका है मेरे पास, और अगर आप इसको फॉलो करोगे ना, 101% कोई रोक ही नहीं सकता, उस पर आज भी आपको नहीं रोक पाएगा। ठीक है, तो क्या तरीका है रिवीजन करने का, जरा देखिएगा ध्यान से। जो भी चैप्टर आप लोग करते हैं, मैंने एक चीज नोट की है, अगर मान लो किसी भी आप जिस भी एजुकेटर को फॉलो कर रहे हैं, किसी टीचर ने आपको फर्स्ट दिन क्या करवाया, कॉम्प्लेक्स नंबर करवाया। आपको पता है डे बाय डे चैप्टर तो आगे होते जाएंगे, कॉम्प्लेक्स के बाद क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक के बाद मैट्रिक्स, मैट्रिक्स के बाद डिटर्मिनेंट, फिर ऐसे करके 1 बाय 1 करके सारे चैप्टर होते जाएंगे। अब कॉम्प्लेक्स चल रहा है तो बच्चा प्रैक्टिस करता है कॉम्प्लेक्स की, फिर क्वाड्रेटिक चल रहा है तो बच्चा प्रैक्टिस करेगा क्वाड्रेटिक की, फिर आगे अगर मैट्रिक्स वगैरह चल रहा है तो बच्चा प्रैक्टिस करेगा मैट्रिक्स की। धीरे धीरे सिलेबस आगे बढ़ता जाता है और धीरे धीरे पीछे से सफाया होता जाता है। ऐसा आप लोगों के साथ हो रहा है?
कमेंट करके बताना, ऐसा जरूर आपके लोगों के साथ हो रहा हो। इसके पीछे रीजन क्या है? इसके पीछे ये रीजन है कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं उस चैप्टर को हम रिवाइज नहीं कर पाते, उस चैप्टर के हम टच में नहीं कर रह पाते। आपको पता है टच में रहना बहुत जरूरी है। अगर आपने एक दिन गर्लफ्रेंड से भी बात नहीं की ना, वो भी नाराज हो जाती है। तो वैसा ही है भाई, ये चैप्टर भी नाराज हो जाते हैं अगर आप उसके टच में नहीं रहोगे। तो टच में रहने के लिए आपको क्या करना है? टच में रहने के लिए आपको ज्यादा कुछ भी नहीं, याद रखना सिंपल बेसिक, आप लोगों को जो जो चैप्टर आपके हो जाएं, PYQ आपके हो गए, आपने प्रैक्टिस अच्छे से कर ली, ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर पे आप मूव कर गए, उसके आपने PYQ कर लिए, अच्छी प्रैक्टिस कर ली, फिर नेक्स्ट चैप्टर पे आप मूव कर गए, आगे आगे चैप्टर आप करते गए, तो उसके साथ साथ पीछे वाले को रिवाइज करना बहुत जरूरी है। उसके लिए आप क्या करो, सिंपल डेली के डेली उसके 5 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो। जो जो चैप्टर आपके कंप्लीट होते गए, डेली आपको उस चैप्टर के 5 क्वेश्चन लगा लेने हैं। अब 5 में से ये फायदा होगा कि अगर आपने एक क्वेश्चन आर्ग्यूमेंट का लगाया तो पूरा आर्ग्यूमेंट का कंसेप्ट आपका रिवाइज हो गया। एक क्वेश्चन मान लो आपने मैट्रिक्स के एडजॉइंट का लगाया या मैट्रिक्स के एडजॉइंट की प्रॉपर्टी का लगाया, तो आपका एडजॉइंट की सारी प्रॉपर्टी मतलब रिवाइज हो गई। तो ये तरीका है सबसे पहले ये रिवीजन करने का। उसके बाद संडे स्पेशल धमाका क्या करना है आपको? संडे स्पेशल ये धमाका करना है कि आपने जो भी सोमवार से लेकर शनिवार तक आपने जो भी पढ़ा, जो भी चैप्टर आप लोगों ने किया, संडे को बैठ के आपको कुछ नहीं करना। एक सिंपल चीज, पहला चैप्टर कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है, मान लो फॉर एग्जांपल आपने देखा कि पहला चैप्टर मैंने पढ़ा है कॉम्प्लेक्स नंबर। आप ऐसे बैठे, कॉम्प्लेक्स नंबर सामने है, बस आंखें बंद करके आप मन के अंदर प्यार से मन के अंदर ये देख लीजिए कि आपको कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर के बारे में कितनी इंफॉर्मेशन पता है, कौन सी प्रॉपर्टी, 1 बाय 1 करके पॉइंट उठा लीजिए। आर्ग्यूमेंट उठा लिया, फर्स्ट में क्वाड्रेंट में हो तो ये, सेकंड में हो तो ये, थर्ड में हो तो ये, फोर्थ में हो तो ये, और ये प्रॉपर्टी है। मॉडुलस ऐसे निकालते हैं, मॉडुलस की ये प्रॉपर्टी है। कंजुगेट ऐसे निकालते हैं, उसकी ये प्रॉपर्टी है। आपको 15 से 20 मिनट में आपका पूरा चैप्टर, जितनी इंफॉर्मेशन उस चैप्टर के बारे में आप लोगों को पता है, वो पूरी अपने आप दिमाग में आ जाएगी। अब कुछ ऐसे पॉइंट्स भी होंगे जब आप सोच रहे होंगे उस चैप्टर के बारे में, तो वो आपके रह जाएंगे। अब आपको अपने नोट्स निकालने हैं और उसमें से देखना है कि कौन सा टॉपिक या कौन सा पॉइंट ऐसा था जो मैं सोच नहीं पाया। तो इसका मतलब उस टॉपिक या उस एक कंसेप्ट को आप भूल रहे हैं, उसी को आप दोबारा से प्रैक्टिस कर लीजिए संडे टू संडे। क्लियर? तो ये संडे टू संडे आप लोगों को अपना काम कर देना है, ठीक है बच्चे। इस तरीके से आपको सारे चैप्टर, पूरा सिलेबस, पूरा जितने भी चैप्टर हैं 1 बाय 1 करके सारे के सारे चैप्टर आपको फॉलो कर लेने हैं। इसी तरीके से रिवीजन करनी है और इसी तरीके से प्रैक्टिस करनी है। इसके अलावा अगर आपका कोई भी डाउट हो, कुछ भी आप पूछना चाहते हैं, इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। और एक चीज और बता देता हूं, जैसा कि आप सभी प्यारे बच्चों को पता है, हर संडे मेरी और अर्पित सर की मैराथन होती है, एंड गेम सेशन, जिसको आप लोगों को बिल्कुल भी मिस नहीं करना। यह मैराथन बहुत ही अलग लेवल की मैराथन होती है। YouTube की हिस्ट्री में आपको इस लेवल का या इस लेवल का कंटेंट या इस लेवल की मैराथन किसी भी चैनल या किसी भी और अदर प्लेटफॉर्म पे नहीं मिलेगी। यह मेरा वादा है, सीधा डायरेक्ट टू डायरेक्ट, फेस टू फेस, ठीक है। क्लियर है बात? कंटेंट मैच कर सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। यही मैं आपको बोल रहा हूं कि आप जिस भी एजुकेटर को, XYZ जिसको भी आप फॉलो करो, जो आपका फेवरेट आपको लग रहा है, सिर्फ एंटरटेनमेंट पर्पज के लिए उसको फॉलो ना करो। हो सकता है आप 2 घंटे उसकी क्लास ले रहे हैं, 1 घंटे उसकी क्लास लगा रहे हैं, बड़ा मजा आ रहा है, बढ़िया हंसा रहे हैं सर, बढ़िया एंटरटेनमेंट कर रहे हैं, लेकिन उसके पीछे नुकसान आपका अपना है, वो भी देख लीजिएगा, ठीक है ना। तो एंड गेम सेशन हमारा होता है सुबह 9 बजे से मैराथन स्टार्ट होती है और
9 AM, ठीक है। 2 चैप्टर हम लोग इकट्ठे कंप्लीट करवाते हैं, एक चैप्टर अर्पित सर करवाते हैं और एक चैप्टर मैं करवाता हूं, ठीक है। तो 2 चैप्टर हम डेली के डेली हर संडे कवर करवाते हैं, ठीक है। इसके अलावा ऐसे मत सोचिएगा कि सर सिर्फ संडे के अलावा, तो संडे के अलावा जल्द ही हम आप लोगों के साथ मुलाकात करेंगे। संडे के अलावा भी आप लोगों की क्लासेस स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। तो ये मत सोचिएगा कि सिर्फ संडे को ही सर मैराथन होती है, ऐसे तो एक महीने में 8 चैप्टर कवर होते हैं। वैसे एक आप बता दूं मैं आपको, एक महीने में 8 चैप्टर, क्योंकि 4 संडे होते हैं, एक संडे 2 चैप्टर, दूसरे संडे फिर 2 चैप्टर, तीसरे संडे फिर 2 चैप्टर, नेक्स्ट संडे फिर 2 चैप्टर, 8 चैप्टर एक महीने में कवर होते हैं। लेकिन इसके अलावा भी और क्लासें आपकी स्टार्ट हो जाएगी, टेंशन मत लेना। तो 9 AM से स्टार्ट होती है क्लास, इसका स्टार्ट होने का टाइम है, खत्म होने का कोई टाइम नहीं है, कभी भी हो सकती है। और कल भी संडे है, तो कल भी मैराथन होने वाली है। और आपका फेवरेट चैप्टर स्टैटिस्टिक्स की क्लास है भाई, पहली मैराथन है स्टैटिस्टिक्स की, 9 बजे स्टार्ट हो जाएगी। और उसके साथ साथ मैं स्टार्ट कर रहा हूं कैलकुलस का पोर्शन, तो उसमें मेरी क्लास है लिमिट्स की। तो ये 2 मैराथन है कल, एक साइड से सर अलजेब्रा करवाएंगे और दूसरी साइड से मैं कैलकुलस का पोर्शन स्टार्ट करूंगा, ठीक है। इसमें क्या होगा, अलजेब्रा का पोर्शन भी कंप्लीट हो जाएगा और कैलकुलस का पोर्शन भी कंप्लीट। वैसे स्टैट्स तो आपकी अलजेब्रा नहीं आती, लेकिन फिर भी ये स्टैट्स का अलग से चैप्टर है, तो ये कैलकुलस का एक अलग है। नेक्स्ट चैप्टर, नेक्स्ट मैराथन, नेक्स्ट संडे, इस तरीके से कंप्लीट मैराथन आपको, हर एक मैराथन अटेंड करनी है, कोई भी मैराथन आपको छोड़नी नहीं है। ओके, आई होप कि काफी सारे डाउट्स आपके क्लियर हो गए होंगे। और कोई भी डाउट हो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, और उसके साथ साथ आपको जय हिंद तो जरूर कमेंट करना है, ठीक है। तो कोई भी डाउट हो आप बेझिझक कमेंट कर दीजिए, मैं आपके सारे डाउट्स पढ़ता हूं, सारे कमेंट्स पढ़ता हूं, ठीक है बच्चे। तो मिलेंगे हम नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए आप सभी बच्चों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।